बच्चा जब 7 साल से बड़ा होता है तो उसके अंदर एथिक्स, मोरालिटी, अच्छा और बुरा क्या है, अच्छा और बुरा होने का रास्ता, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से बच्चे की ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लाना, यहाँ से बच्चे की ज़िंदगी को उन अतवार पर चलाना जो कि उसकी परवरिश के लिए बेहतरीन है। इसमें सबसे पहले डिसिप्लिन की एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ जो आपके लिए बच्चे की कैटेगरी को, बच्चे की परवरिश के लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। सबसे पहले आप अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जहां 7 साल से बड़े बच्चे हैं या 7 साल की उम्र के बच्चे हैं, इवन छोटे भी हैं तो आप ऐसी रूटीन सेट करें, लेकिन स्पेशली ये 7 साल की उम्र की रूटीन मैं आपको बताने लगी हूँ, एक आइडियल घर की रूटीन। सुबह सब फजर की नमाज के वक्त उठें, उसके बाद एक्सरसाइज, हाउस चोर्स, नाश्ता, उसके बाद सब लोग अपने घरों को घरों से अपने ऑफिस को चले जाते हैं। उसके बाद वापस आते हैं घर में, जब सब गेट टुगेदर होता है शाम 8 बजे, 8 बजे से पहले 7 बजे उस टाइम कुरान क्लास हो 15 मिनट की। सब खाना 8:30 बजे तक खाकर आप 9 बजे तक अपने बेड पे चले जाइए और अपना सोने का टाइम स्टार्ट कर दीजिए। और अगर किसी ने टीवी देखना है तो घर में कोई एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे टीवी लगा होता है, जिसने देखना है वो देख ले। उसके बाद संडे को आप बैडमिंटन खेलें, बच्चों के साथ बातें करें, माएँ जो हैं बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, पूछें कि हज़रत, उनको बताएं कि हज़रत फ़ातिमा कौन थी। फादर जो हैं नेक्स्ट डे उन्हें आइंस्टाइन के बारे में बताएं, भाई जो हैं अगले दिन उनको किसी गेम्स के बारे में बताएं। तो इस तरह के डिसिप्लिन के साथ और एक वेल डिसिप्लिन में जब बच्चे की परवरिश होगी तो ये बच्चों की परवरिश के लिए, उसके दिमागी तौर पे उसको बेहतर बनाने के लिए बड़ी खुशगवार और बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अब हम सबसे बड़ी गलती करते कहाँ हैं और सबसे नाजुक पॉइंट कौन सा है? जब बच्चे 7 साल की उम्र के आगे चलते हैं या 7 साल की उम्र को अप्रोच करते हैं तो उस टाइम वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्वेश्चनिंग अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, ऐसे कैसे होता है, बाबा ऐसे कैसे होता है। तो उस टाइम हम सम टाइम ऐसा होता है, हम किसी हाउस चोर में बिजी होते हैं या ऑफिशियल काम में बिजी होते हैं, या मदर्स जो होती हैं ऑफिस वर्क कर रही होती हैं, या कोई भी किसी किस्म की कोई जॉब करती हैं, तो वो कहती हैं बच्चे स्टॉप, अभी मैं थक कर आई हूँ, खबरदार खामोश हो जाओ, अभी कोई सवाल मत करना। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को खामोश करवा देते हैं, बच्चे को हम आंसर नहीं करते उसके सवाल का। बच्चे को खामोश करवा देना यानी कि उसकी थिंकिंग को प्रमोट होने से रोक देना है। आप देखिए, जब हम जो थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, वो हम अपने दिमाग में कर रहे होते हैं, और जो बच्चा थिंकिंग कर रहा होता है, बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं, मैं दरख्त पे बैठा, मैं गिरा, मैं पानी में गया, मैंने खाना खाया, मैंने ऐसे किया, मैं मतलब क्या, जब अगर हम वो बातें सोचते हैं तो हम कहते हैं नॉनसेंस सी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहा है बेटे, क्या कर रहे हो, स्टॉप दिस। तो हम उस बच्चे को वहाँ रोकते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चों की थिंकिंग जो होती है उनके दिमाग में कम और उनकी ज़बान से ज़्यादा अदा हो रही होती है। ये हमारी और बच्चे की थिंकिंग में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑपोजिट होता है। हम जो सोचते हैं हम दिमाग में सोचते हैं, बच्चा जो सोच रहा है वो मुंह से कह रहा है। मतलब अगर हम बच्चे को उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो हम उसकी सोच को वहाँ पर रोक रहे हैं कि बेटा आपने ये नहीं सोचना, ये आप सोचने से कासिर हो जाएं। उस टाइम क्या होता है, बच्चे की ईगो पर, बच्चे की एफर्ट्स पर और बच्चे की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों को क्वेश्चनिंग करने दें। ठीक है, अगर इन केस बच्चे ने पूछा है इमरान खान कौन है, आपने बता दिया, सिंपल सवाल है। इन केस बच्चे ने पूछा नवाज शरीफ कौन है, सॉरी मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल डिस्कशन को नहीं कर रही, मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि जो इन्वायरमेंट में बच्चा देखता है, तो न्यूज़ चलती है तो बच्चा ऐसे सवाल कर लेता है। तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि अल्लाह ताला की बेटी कौन है या अल्लाह ताला का बेटा कौन है, देखें क्वेश्चन है ना, बच्चा है, बच्चे के सवाल में हर सवाल आएगा क्योंकि वो बच्चा है, वो मेंटली तौर पर इतना एबल नहीं है, अभी डिसेबल। आप वो सवाल ऐसा करें, लिख लें। मैं तो कहती हूँ ये घर में भी एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होना चाहिए जिसपे बच्चों की ऐसी एक्टिविटी को लिखा जाए, और मे बी इन स्कूल्स में भी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए।
अब आपने वो सवाल लिख लिया, उसके बाद आपने बच्चे को डिपेंडेंट किया कि बेटा ये सवाल मैंने लिख लिया है, आप ऐसा करते हैं आप भी सोचना इसके बारे में, मैं भी सोचूंगी, देखते हैं सबसे पहले कौन सर्च करेगा और कौन इसका आंसर करेगा। जब बच्चा आपको कहे मम्मा मुझे ये आंसर हो गया, तो आप घर की मासी को भी बिठाएं, उसकी ग्रैनीज को भी बिठाएं, अपने बड़े बच्चों को भी बिठाएं, और वो कहे आज मेरे बेटे ने, मोहम्मद हाशिर ने इतना अच्छा सवाल का जवाब दिया है, तो सारे आ जाए, इकट्ठे हो जाएं। बच्चे को थोड़ा सा इंडिविजुअल जो है ना स्पेस दें और कहें चलें बेटा शुरू करें। इसमें क्या होगा, बच्चा जब आपको ये सवाल का जवाब देगा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो डिपेंडेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप मासी को भी अपने सोफे पे या चेयर पे बिठा रही हैं, तो बच्चे के अंदर क्या ईगो एक डेवलप होगी कि यहाँ पे सब बराबर हैं। अगर मासी है उसको भी एक बराबरी का सलूक उसके साथ किया जा रहा है, इक्वालिटी साइन बराबर हो रहा है। और अगर मेरी मदर है और मेरे ग्रैंडपा ग्रैंडमा है, ठीक है, वो भी आ रहा है, मतलब कि ये बच्चे के अंदर एक बड़ी अच्छी जो है बात जो है वो मॉडरेट हो रही है। उसके बाद जब उसे सब घर इतनी इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो बच्चे के अंदर लव बॉन्ड होगा। ठीक है, इसी तरह हम बच्चे को कॉन्फिडेंस दे के उसको थोड़ा सा बगअप करके उसके अंदर बहुत सी सॉफ्ट स्किल जो हैं बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर पैदा कर रहे हैं, तो इससे बच्चे के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात ये कि बच्चे जो इस एज में होते हैं उनमें सोशलाइजेशन की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इवन अगर आपको ऑफिस में लेके बच्चे जाने से कोई इशू नहीं है, तो प्लीज़ बच्चों को अपने साथ ऑफिस भी लेके जाइए, वहाँ का इन्वायरमेंट भी उसे सूट करवाइए। उसके अलावा मस्जिद जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, अगर किसी की इयादत करने जाना है वहाँ बच्चे को लेके जाएँ, रिलेटिव से मिलने जाना है वहाँ लेके जाएँ। आप अगर पार्क में पौधे लगाने जा रहे हैं तो बच्चे को लेकर जाएं, आप अगर फोतगी में जा रहे हैं बच्चे को लेकर जाएं, कब्रिस्तान जा रहे हैं तो लेकर जाएं। ठीक है, ये आपके बच्चों के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी लाएगी, और सोशलाइजेशन है ना, उसे पता चलेगा कि मेरी सोशल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी है। हमारे माशरे में क्या होते हैं, मामा बाबा घर को लॉक करके या अपने जो है बुजुर्गों के पास छोड़ के, बच्चा उसकी दादी दादा के पास छोड़कर और ख़ुद चले जाते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में बच्चे की सोशलाइजेशन जो होती है उसको जो है निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और बच्चा जो है वो इन्फीरियोरिटी भी फील कर रहा होता है, क्योंकि जितना लव बॉन्ड आप बच्चे को देंगे ना मदर फादर मिलके, उतना कोई थर्ड पर्सन नहीं दे सकता। उसके साथ आ जाता है कि अगर आपके बच्चे में कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्या उसकी ऐसी परवरिश में कमी आ रही है, हम कहते हैं ना इस पता नहीं हमारी परवरिश में कहाँ कोई कमी रह गई। अब ये कमियां कहाँ से आती हैं? अब ये कमियां आती हैं जब आप मॉरली, फाइनेंशियली, एथिकली, डोमेस्टिकली, ऑफिशियली कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो आपको पता नहीं होता। याद रखिएगा, बच्चे को अगर 3 साल का बच्चा भी आपके घर में है ना, तो वो इतना बड़ा कैम स्कैनर है, बड़े बड़े स्कैनर से भी बड़ी स्कैन मशीन उसके दिमाग में है कि उसे सब पता होगा। रिश्वत का माल आ रहा है, बच्चे को पता होगा। चोरी माँ कर रही है, बाप कर रहा है, उसको पता होगा। जो हालात हैं आप लोगों के, वो उसको पता होगा। इवन कि कोई इलिजिबल रिलेशन आप मियाँ बीवी का किसी और के साथ है, सॉरी मुझे यहाँ डिस्कस करना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे खोल कर बताना है सारी बातों को, आप लोगों को अवेयर करना है, तो यहाँ पे मैं किसी चीज़ में कोई हेजिटेशन नहीं फील करूँगी। ठीक है, और होप्स हो कि आप इस चीज़ को बुरा ना माने। तो इस तरह की कोई रिलेशन होते हैं ना, मोबाइल पे मम्मा पापा यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे को सबसे पहले पता चलता है। हम कह रहे होते हैं कि ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, जबकि बच्चे की स्किल्स सोचने की, समझने की, महसूस करने की हमसे कहीं ज़्यादा होती हैं। तो याद रखिए, अगर कहीं माइनस पॉइंट बच्चे की तरबियत में, परवरिश में आ रहा है, तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अपने सबसे लास्ट पॉइंट के अपने आपस में मियाँ बीवी के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। सम टाइम ये होता है हमारे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, सम टाइम हम बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, फादर कह रहे होते हैं बच्चों को कि तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ वैसी, मदर कह रही होती है तुम्हारे बाप ने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। समहाउ देखिए, अगर अल्लाह ने आपको तलाक का हक दिया है ना, अल्लाह ने दिया है, मैं इस तरह की कोई बात नहीं, सॉरी मैं आज फिर अब ये आप बड़ी ओपन एयर एक बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारी
जनरेशन का सवाल आता है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल आता है, तो देखें इसमें कोई शर्म मैं महसूस नहीं करूँगी कि हर बात आप लोगों को खोल के बताऊं। तो जब तो आप ऐसा कोई स्टैंड ले सकते हैं, आप सेपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बच्चों के दिमाग में वो माइनस पॉइंट, वो नेगेटिविटी मत डालें जो उनकी आगे फर्दर लाइफ के लिए कोई भी नुकसानदेह साबित हो। थैंक यू।